परमात्मा की ठहर है उधर कहर है, परिश्रम बाप है सब, एवरीथिंग इज। की बात से ही आपने मीठा छोड़ा था, ऐसा मैंने कहीं सुना था। कभी सुना है कि पैसा किसी के पीछे पड़ जाए? बुद्धि से पैदल हो चुका है मनुष्य। अगर हम बात करें उम्मीद एक वर्ड को अगर दिया जाए, ज्ञान से नहीं, ये दुनिया ध्यान से चलती। संगीत से दोस्ती आपकी कैसे हुई? भगवान ने संगीत जो हमारे भीतर भरा, ऐसा भर दिया कि अब तू बोल मत, तू बस दिख। किला जी, आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी एक गाना गाया है। एक गाना था तेरी दीवानी, जो वहीं बैठे बैठे मैं रिस्क लेता गया जिंदगी का। आपकी जितनी भी बातें या इंटरव्यूज़ मैंने कहीं देखे हैं या पढ़े हैं और सुना है आपको, आपकी एक बहुत खूबसूरत बात मुझे समझ में आई है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, संघर्ष बहुत सारे लोग करते हैं, संघर्ष से सफलता भी पाते हैं, लेकिन आप में एक जो बहुत खूबसूरत चीज़ आई है वो है एक्सेप्टेंस आया है, और ये बहुत आसानी से नहीं आता जी तो ये आप में कैसे आया, कब आया? जी, यदि आप शिव मार्गी हैं कीर्ति जी। यदि आप परमात्मा को ध्याते हैं और वो भी शिव को, और वो भी दिखावे के लिए या टैटू बनाने के लिए नहीं, या कुछ दिखावा जो भी होता है, छलावा, वो उसके लिए नहीं। यदि आप शिव को समझ जाएं तो फिर आप, नेगेटिविटी होती ही नहीं पृथ्वी पर। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज न्यूट्रल। जब आप एवरीथिंग इज में आ जाएंगे तो तब आपकी दृष्टि जो है वो अपने आप सुमार्ग की ओर जाएगी। लेकिन आपकी माँ की किसी बात से ही आपने मीठा छोड़ा था, ऐसा मैंने कहीं सुना था। क्या हुआ था कि मैं, क्योंकि थोड़ा जिद्दी बालक था बाल्यावस्था से ही, जी। अपने मन की करता था, मन की कहता था, और मेरी माँ, मेरे पिताजी का बहुत आशीर्वाद हम पर रहा कि वो ऐसे नहीं, हमें सप्रेस नहीं कर देते थे कि अचानक हमें रिडिक्यूल कर दें कि भाई नहीं, चुप, छोटा सा है, इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा, ऐसे नहीं। सुनते थे वो, क्योंकि सुनना भी इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा गुण है। लोग सुन नहीं रहे, बोल सब रहे हैं। तो मेरे माता पिता के भीतर ये एक परमात्मा का बहुत बड़ा ये था कि वो छोटे बालक की भी, उग्र बालक की भी बात सुन लेते थे, सुनते थे। तो फिर वो हृदय में थोड़ा करते थे विचार कि नहीं यार, ये बालक ने जो उग्र होकर भी कही बात, लेकिन गलत नहीं कही। तो जब ऐसा होता है, जब आप किसी पेरेंट्स को ऐसे इंडोर्स करते हुए देखते हैं चीज़ों को, तब आपका आत्मविश्वास बनता है, बिगड़ता नहीं। हुआ क्या कि कुछ आयु ऐसी थी, अल्पायु, टीनेज जिसे कहते हैं, 12-13 वर्ष के, हमें एग्जैक्ट तब याद नहीं, हम घर छोड़ के भाग रहे थे गुस्से में। कोई ऐसी बात हुई थी जिससे मैं घर छोड़ के जा रहा था। माँ ने जाते जाते एक मुझे बहुत सारी बातें बोली कि इतना तेवर है तुझ में, कहा नहीं मान रहा, क्या हो गया तुझे, कहाँ भाग रहा है, कहाँ जा रहा है तू, और तुझे तो मेरे हाथ के बड़े चश्मे पसंद है, माँ कलाकंद बना दे, माँ गाजर का हलवा बना दे, अब कहाँ से खाएगा इतने चश्मे, इतनी तू व्यंजन कहाँ से मिलेंगे तुझे, अरे माँ मैं तेरा ही हूँ, आज के बाद मीठा भी नहीं खाऊंगा जा। तो तब से हमने मीठा भी नहीं खाया। वो एक जिद के कारण ऐसे बोला था, लेकिन बाद में शारीरिक लाभ भी है। हाँ। नहीं देखिए, मीठा तो वैसे भी सामान्यतः भी मनुष्य को कम खाना चाहिए, क्योंकि भारत और विश्व अब धीरे धीरे केमिकलों का मीठा खा रहा है। मिठाइयों में भी अब पवित्रता नहीं रही। जो पहले सादापन था, वो सादापन मिटता जा रहा। अब जैसे सादापन मिटेगा, सरलता जैसे ही मिटेगी तो फैशन आएगा, फैशन जैसे ही आएगा तो रसायन आएंगे, रसायन जैसे आएंगे तो आपके शरीर को खाएंगे। आपको लगता है आप खा रहे हैं, वाओ इट्स सो यमी दिस, यही बेटे ये जो अंदर जा रहा है, अब यही चीज तेरे शरीर को खाते हुए कह रहा है, वाओ इट्स सो यमी, द किडनी इज सो यमी, द लीवर इज सो यमी, वाओ आई एम रियली एंजॉयिंग। कुछ दिनों के बाद जब वो खा लेता है तो आपको हॉस्पिटल्स में, मेडिकल हेल्प की जगहों में, सेंटर्स में आपको पढ़ना होता, पढ़े हो हैं आप। भारत एक गर्म देश है, यहाँ अगर चूल्हा न जले तो उदाहरण भी यहाँ ऐसे, यार उसके घर में तो चूल्हा भी नहीं जला। अब फैशन चल गया कि चूल्हे चलते ही नहीं।
अब ऑर्डर देने लगे हैं छोटे छोटे नगरों में भी, ऑर्डर चल रहा है, साइकिलों पे ले लेके नाले पे खाना बन रहा, कोई उसकी श्योरिटी नहीं है खाना आ कहाँ से रहा, लेकिन आ ऐसे डब्बों में रहा है कि डब्बा देख के वाह सो यमी, डब्बा ही यमी लग रहा है उनको। ठीक बात। तो बुद्धि से पैदल हो चुका है मनुष्य। वैसे भी मनुष्य को बहुत सरल भोजन करना चाहिए। लेकिन कैलाश जी, कितनी आयरनी कहें हम कि लाइफ को अगर ये कहा जाए कि सबसे मुश्किल भी एक ही काम है लाइफ का, और सबसे आसान भी एक ही काम है, अपने आप से सच्चा होना। ये सच्चाई अगर आज लोगों में आ जाए कि वो कम से कम दूसरों से सच ना बोले, खुद से तो सच बोले एटलीस्ट। हाँ, लेकिन देखिए क्या है, हर मनुष्य की जर्नी और प्रारब्ध होता है कीर्ति जी। मैं बताऊं, सबको जीना, शरीर तो दे दिया, सांसें भी दे दी, लेकिन जीने की कला सबको आती नहीं, और ये भी मेरे दाता का ही खेल है। तो हैं लेकिन वहीं भटक रहे हैं, गोल 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 वहीं मर जाएंगे। अच्छा, कब वो छोटे शरीर से बड़े में हुए, बड़े से एकदम और बड़े हुए, और फिर बोझ होकर गए। कितने, देखिए इसी पृथ्वी पर इसी शरीर से आप बोझ होकर भी जा सकते हैं, ओझ होकर भी जा सकते हैं। ये जागृति की बात होती है। तो सबके लिए मयस्सर नहीं है। भगवान ने सबको ये परीक्षाओं में भेजा है ना। सबको लगता है कि हम तो बस आ गए हैं, मजा आ गया यार, ऐसे अमीर घर में जन्मे हैं। अरे भाई, अमीर में भी तुझे कुप्पा बना दिया ले, कभी कभी अमीर में भी तुझे आंख के होते हुए कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं अभी एक देश गया था जिसका नाम है कनाडा। कनाडा भारत से 3 गुना है साइज में, जहां क्षेत्रफल हो, जिसे भौगोलिक क्षेत्रफल कहते हैं, 3 गुना भारत से। इतनी जगह है वहां, जगह में भी सूनापन बहुत है, तन्हाई बहुत है, अकेलापन बहुत है। वहां का हर मनुष्य ज्यादातर कुत्ता लिए घूम रहा, एक छोटा कुत्ता बंधा हुआ है पिल्ला, और बस ऐसे ही घूम रहे। तो उनका संग साथ जीवन में उनका है। अच्छा, कुत्ते की उम्र क्या होती है? ज़्यादा 12-14 साल। अच्छा भैया, खुद की शरीर की उम्र क्या हो गई है? मान लीजिए 60, 65, 70 हो गई होगी। तो अच्छा, खुद है पहले तो अपने पड़ाव में है, अब उनके साथ हैं जो बेचारे खुद ही इतने कम समय के लिए आए हैं धरती पर। तो मैं हैरान होता हूँ, मेरे दाता, इनकी भी आपने जर्नी तय की। तो ये ईश्वर तय करते हैं। सबको दिया सब कुछ है, लेकिन परीक्षा में बांध दिया दाता ने। अच्छा, सबको लगता है कि हमारी सांसें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, और हर दिन जब से हम पैदा हुए हैं हमारी उम्र बढ़ रही है। बढ़ नहीं रही है, घट रही है। जब से तुम पैदा हुए हो, गणित को समझो ऐ मेरे गणितज्ञों, ऐ मेरे ज्ञानियों, ज्ञान से नहीं, ये दुनिया ध्यान से चलती है। ध्यान दो, अब ज्ञान तो बहुत दे लिया। जब से हम पैदा होते हैं हर वर्ष हम घटते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन एक डेबिट कार्ड है, क्रेडिट नहीं। अभी आपकी एक नई किताब आ रही है, पहली किताब है तेरी दीवानी बियॉन्ड लिरिक्स, और इसमें आपने 50 जो आपके मशहूर गाने हैं उनके पीछे की कहानियाँ आपने इसमें कही हैं। आपको इमोशनल या आपके दिल के करीब तो हर कहानी होगी, आई एम श्योर, बट सबसे इंटरेस्टिंग आपको कौन सी कहानी लगती है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? तो सबसे इंटरेस्टिंग तो देखिए तेरी दीवानी का ही उद्भव होना। तेरी दीवानी गाना कैसे बना, कैसे लिखा गया, क्योंकि हम कभी ऐसे बैठ के माइंड में जाके लिख नहीं पाते। तो हमको परमात्मा का कोई ऐसा विचार आता है जो अपने आप एक जैसे स्ट्रीम बन गई, छोटा सा कोई पानी का एक स्रोत निकला कहीं से, ज़मीन से। ईश्वर आते गए शब्द बनकर, धुन बनकर, और मैं रिस्क लेता गया ज़िंदगी का, क्योंकि आप कॉन्सर्ट में हैं और कुछ नया गा रहे हैं जो आपको भी नहीं पता। तो अच्छा, आपने लाइव उसी वक्त गाया? तो ऐसे ये बन रहा था तेरी दीवानी। तो प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, जाऊं वारी वारी, अरे येरी सखी मैं का से कहूं, मेरे हृदय उठाए उड़ारी। तब ये बोल थे, अच्छा। प्रेम पियाला भर भर पीऊं, हारी मैं दिलहारी। और ये बोल थे। उसके बाद तूने क्या, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। फिर मैं ऐसे हारमोनियम पे करता था।
तब तक परमात्मा दूसरी लाइन देते थे, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, टंग 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 टंग, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। अच्छा, जब तक दूसरे क्लियर वर्ड नहीं आए हृदय में, तब तक उसको रिपीट कराने को दे दिया, तो वो स्टाइल बनता गया धुन का। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं। यहाँ अटके हम, तो वही हो जी हाँ जी, तो हो जी हाँ जी हमने ये फिल इन द ब्लैंक में किया। हो। और ये देखिए भगवान ने गाने की एक पूरा हिस्सा बना दिया, हो गई मैं तेरी दीवानी, जैसे तेरी दीवानी गवाया मेरे दाता ने। इतना धन्यवाद मेरे मालिक, गिरने से बचा लिया, ये तो काम हो गया, ये तो पूरा सा एक गाना सा बन गया अब तो दाता। तो और पब्लिक पागल हो रही, मजे कर रही, पब्लिक ऐसे एंजॉय कर रही कीर्ति जैसे ये पहले से कीर्ति प्राप्त गाना हो कोई। तो ये स्थिति बनी थी। अगर हम बात करें उम्मीद एक वर्ड को अगर लिया जाए, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपके लिए उम्मीद क्या है? जी, मुझे उम्मीद, संभावना, प्लान, योजना, आशा, ये सब निरर्थक शब्द लगते हैं। अच्छा। ये तो एक नई बात आ जाएगी। हाँ, तो आपको क्या कभी लगता है? आपको यदि मेहनत पर विश्वास है तो फिर आपको उम्मीद, शायद, सकता, इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने तो मूल मंत्र दे दिया आज। परिश्रम इस पृथ्वी पर ऐसी चीज है कि आपको एक बार को तो परमात्मा से भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, परमात्मा पीछे पीछे दौड़ेंगे। क्यों? आप अपने में डटे रहिए। परिश्रम हर सफलता की चाबी है इस पृथ्वी पर। फिर ये उम्मीद, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट डू यू ड्रीम, ये सब झूठा लगता है। परिश्रम बाप है सबका, दाता पीछे पड़ते हैं, भागते हैं। माता पिता आपके पीछे कब पड़ते हैं? जब आप भोले में होते हैं, कर्मठ नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कमा के दे रहे हैं, एक छोटी सी आयु होती है, उस वक्त आप कुछ नहीं दे रहे माता पिता को। माता पिता आपको कैसे दौड़ा दौड़ा के खिला रहे हैं। बेटे, भगवान गणेश ने खा लिया ना, अभी खाया ना, फिनिश किया ना, भोग लगाया, लास्ट लास्ट, बस एक और लास्ट, और वो दौड़ रहा है। वो दौड़ दौड़ के आपको तंग कर रहा है, चोट भी लग गई, आप गिरे भी पड़े कहीं, क्योंकि होशियार आदमी बहुत गिरता है। तो वो हुआ, लेकिन वो मजे में कूद रहा है, उछल रहा है, और आपसे आप उसके पीछे पड़ के खिला रहे हैं। मेरे परमात्मा भी पीछे पड़ते हैं, लेकिन आपको उतना ही सरलता, उतने ही भोलेपन में और उतने ही पवित्रता में रहना होता है। परमात्मा खुद उगाते हैं आपको, खुद फिर परीक्षाएं गढ़ते हैं आपके लिए। जैसे आप बड़े होते होते होशियार होते हैं माइंड में, तो फिर देखिए आप कितनी चोटें खाते हैं। कैलाश जी, आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी एक गाना गाया है। जी जी जी। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म का गाना जब हमने ये गाया और जब हमारे समक्ष ये विषय आया भूलन कांदा, तो ये हमने बोला यार, कांदा हमारे यहाँ मुंबई में बहुत बोलते हैं, कांदा वांदा नहीं, कांदा कांदा टमाटर ये सब। तो ये शब्द थोड़ा हमको आकर्षित किया, भूलन कांदा, तो ये क्या मतलब है। तो तब हमें पता लगा कि एक पौधा है जी, तो जंगल में होता है, और वो पौधा यदि आपको छू दे तो आप भूल जाते हैं। तो आप इस रास्ते चल रहे हैं तो उल्टे चलने लगते हैं, और मतलब दिशा ज्ञान जो है वो भटक जाता है, हो मतलब विस्मृत हो जाती हैं चीज़ें। तो ये बात ही सुनकर हमारे हृदय को बहुत छुआ, क्योंकि भारत तो विस्मय से भरा हुआ है। भारत तो सरप्राइज की ही तो धरती है, ये वंडरलैंड है भारत। और भारत क्या, पूरी प्रकृति ही जी, लेकिन भारत ने इसे बहुत संजोया है। तो इस विषय पर कोई फिल्म बन रही है, तो और गाना भी टाइटल यही था, भूलन कांदा भूलन कांदा। तो हमने बहुत एंजॉय करके इसको गाया, और लिखा भी किसी ने बहुत मीनिंगफुल और बड़ा प्यारा। अच्छा, सहज गाना है, इजी गाना है, लेकिन मन करता है कि यार नाचा जाए इस पर।
और गाया जाए। क्यों? क्योंकि कोई भूलने को भी सेलिब्रेट कर सकता है। ये नहीं कि भूलने पे मर जाए, रो जाए तो रोदन मचाए ना, भूलने को सेलिब्रेट किया जा रहा है। भूलन कांदा, भूलन कांदा, भूलन कांदा, भूलन कांदा, भूलन कांदा, भूलन कांदा। अरे यहाँ से गुजरा, वहाँ से गुजरा, पता नहीं कहाँ कहाँ से गुजरा, पाँव में जब से पड़ा है कान फांदा। अरे भूलन कांदा, भूलन कांदा, भूलन कांदा।